हम कल आए थे अपनी वीडियो लेके मोल कंसेप्ट के बारे में। तो मोल कंसेप्ट आज हम मोल कंसेप्ट तो कल हमने पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चन का आया था, उसके वीडियो मिल गई, 2 वीडियो हमने बनाई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 की फॉर्म में। अब हम पढ़ाने वाले सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन से हेल्प होगी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने में। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई बोर्ड के, ताकि पेपर का जो पैटर्न है, जो चीजें क्वेश्चन है वो एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, तो आज हमारा मेन मोटिव पेपर को एनालिसिस करना। ठीक है, तो मैं 9 10 पढ़ा ली। अब 9 10 में सीबीएसई बोर्ड की बारी, यूपी बोर्ड को तुमने थोड़ा पढ़ाया है। सो देखिए, क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन फोन में ऑनलाइन है और कुछ मैंने नोट किए हैं, ताकि आपके लिए अच्छे क्वेश्चन आ सकें। तो मैंने क्वेश्चन को छाटे, कुछ क्वेश्चन मेरे पास है इस समय। क्वेश्चन नंबर, सेक्शन एबीसीडी पेपर डिवाइड होता है। पहले क्या होते हैं, पहले आते हैं टीका वाले क्वेश्चन, फिर आते हैं एमसीक्यू के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पैटर्न होता है पेपर का। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या होता है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स which characteristics, कौन से देखे, which characteristics observed by the reaction ठीक है भाई, डायग्राम क्या है, ये है पात्र है, नीचे स्ट्रक्चर और हमको ये है। ये कोनिकल फ्लास्क हमारा ये है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भरा पड़ा है, गैस ए है और सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कैसे प्रेसिपिटेट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए गिवन है, सेकंड ऑप्शन गिवन दे रखा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन, गैस चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन चेंज, यानी गैस चेंज हो नहीं रही है, बट गैस इकट्ठा हो रही है। यहाँ पे जिनके क्या बन रहे हैं, ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं, यानी इकट्ठा हो रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने पहला क्वेश्चन क्या बोला है, मैंने पहला क्वेश्चन फाइंड किया है, या बोथ बी एंड सी दोनों, दोनों बात करूं, बोथ। एक क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषता दिखाई जा रही है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व, क्या विशेषता ऑब्जर्व कर रहे हैं किसकी, और डिस्कस कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास 10 के। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के। क्या है भाई, विच कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी विशेषता यहाँ पे दिखाई जा रही है रिएक्शन में, विशेषता क्या दिखाई जा रही है वो पूछ रहा है प्रश्न में। क्या विशेषता, देखिए डायग्राम दे रखा है, कोनिकल फ्लास्क गैस है, गैस के पास प्रेसिपिटेट पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं और डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऊपर कोई कॉर्क है, इसे हम कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क मतलब क्या होता है, एक कॉर्क स्ट्रक्चर होती है जो मतलब बड़ी होती है, इसमें जैसे सीट लाइक स्ट्रक्चर कॉर्क है। कॉर्क के अलावा कॉर्क के थ्रू गैस पास हो रही है और गैस पास होके
फॉर्म हो रही है और इकट्ठा हो रही है। अगर कोई भी चीज इकट्ठा होती है पार्टिकल के फॉर्म में तो बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि गैस इकट्ठा हो रही है। जो सॉल्यूशन है वो क्या बन रहा है, वो नीचे तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, इस रिएक्शन की विशेषता पूछ रहा है तो उसकी विशेषता क्या है कि इससे प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है। प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन में क्या होता है, ऐसा फॉर्मेशन जिसमें कोई पार्टिकल डाउन मिल रहा है, क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा है, गैस पे ज्यादा करिए तो पार्टिकल डाउनफॉल, अगर पार्टिकल डाउनफॉल जाएगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन नीचे की तरफ होगा। तो गैस का प्रेशर डाउन जा रहा है तो इसलिए यहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है। गैस का इवोल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि गैस चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं हो रहा। सेकंड एंड थ्री नहीं होगा प्रेसिपिटेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, थक्के लायक बने पार्टिकल बन रहे हैं। गैस के पार्टिकल हल्के हो रहे हैं, हल्के होने का नीचे की तरफ आ रहे हैं, हल्के पार्टिकल हो गैस के और नीचे तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी डायग्राम में प्रेसिपिटेशन बन रहा है। तो डायग्राम ये हमारा सही है। विशेष डायग्राम दे रखा है जिसमें एक कॉनिकल फ्लास्क है, गैस ए है, प्रेशर लगाया गया, प्रेशर लगाने पार्टिकल डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल डाउन मूवमेंट करता है तो डाउन मूवमेंट करने पे क्या होता है कि उसके प्रेसिपिटेशन बनता है, कि पार्टिकल इकट्ठा होते हैं, पार्टिकल इकट्ठा होने से ग्रुप बनते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन थक्का होता है, जो पार्टिकल ग्रुप में इकट्ठा होता है, ठीक है, यानी इकट्ठा होना, पार्टिकल इकट्ठा हो गए। गैस इवोल्यूशन कुछ नहीं हो रहा, चेक टेम्परेचर 2 और 3 फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आ गया विशेषता, पहला प्रश्न था हमारा क्लास 10th का, जो हमने डिसाइड किया कौन सी विशेषता इसमें की जा रही है रिएक्शन में। क्या विशेषता इस रिएक्शन की कि इसमें एक कोई हमें कोई चीज दे रखी है, कोई भी हमारे पास, ये हमारे पास कॉर्क है, इस कॉर्क में गैप है, इस गैप से हम गैस पास कर रहे हैं, कॉर्क हमारी गैस पास करेगी। अगर कॉर्क काफी गैस पास करते हो तो क्या होगा, कॉर्क की गैस से क्या होगा, पार्टिकल डाउन मूवमेंट करेंगे, और पार्टिकल डाउन मूवमेंट करेंगे तो इकट्ठा होंगे, और जो पार्टिकल इकट्ठा होंगे उसको प्रेसिपिटेट, यानी इकट्ठा फॉर्मेशन होना है, इकट्ठा होना, थक्का बन जाना, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ना कि इवोल्यूशन, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। वही लॉजिकली क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन निकाले छाट के। एक बैलेंस रिएक्शन क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन टीजागेट वाले निकाले मैंने, जो टीजागेट में क्वेश्चन निकल के आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व की जा रही है, थक्का बना, गैस का प्रेशर बढ़ा, पार्टिकल डाउन मूवमेंट कर रहा है, सिंपल बात है, वही प्रेशर का खेल है सारा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आज लेके आए हैं, क्या पता आर्टिकल लंबी चाहेगी, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो खास हमने कुछ बनाए ताकि उन्हें कुछ हेल्प हो सके। तो कुछ क्वेश्चन भले इसमें कुछ ऐसे रहेंगे क्या कर रखे हैं, पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। क्या पता कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, थोड़े अटेम्प्ट चेंज होते हैं पर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है आपका, BaCl2 बेरियम क्लोराइड लिया +2 सोडियम सल्फेट मॉलिक्यूल Na2SO4, क्या बन जाएगा, इससे रिएक्शन होगी, Cl हटा SO4 जोड़ा, Cl हटा दो SO4 जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। अब देखना मैं इस रिएक्शन का आंसर, इसी रिएक्शन का आंसर मैं रिएक्शन करते करते उसका आंसर बोल दूंगा, और आपको बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन है। +2 इसे बैलेंस करना है, नहीं मुझे वैसे बताने की जो रिएक्शन है इसमें जो प्रिसिपिटेशन हो रहा है, मतलब मुझे बताने में हो क्या रहा है। तो देखिए मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, जिससे बनता है बेरियम, क्योंकि जो SO4 ग्रुप है वो SO4 ग्रुप क्या कर रहा है, Cl को रिमूव कर रहा है, तो Cl डिस्प्लेस हो गया, जहां Cl डिस्प्लेस हो वहां पे SO4 जुड़ गया, तो BSO4 बन गया और 2NaCl बन गया। अन्य का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Cl का भी SO4 का भी। अगर दो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, चेंज करते पोजीशन, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से रिएक्शन से क्या हुआ कि जहां पर Na था उस Na के पास चल Cl, और Cl के पास आ गया SO4, तो SO4 ने Cl को हटा दिया और Cl ने SO4 को हटा दिया, दोनों आपस में एक दूसरे को हटा रहे, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो क्वेश्चन में सिंपली क्या था, क्वेश्चन था BaCl2 था, सोडियम सल्फेट था, रिएक्शन का थी, BSO4 बना, 2NaCl बना। रिएक्शन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। इसमें क्या हुआ कि रिएक्शन पहचान ली, कैसे रिएक्शन काम कर रही है, सिंपल रिएक्शन काम कर रही है। इसमें एक एटम हटा दूसरा जुड़ा, मतलब दोनों हट रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन सॉल्व। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है, प्रेसिपिटेशन दे रखा है। प्रेसिपिटेट तो प्रेसिपिटेट नहीं बने क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में घुलता ही नहीं है,
वाटर में इनसॉल्युबल है। तो प्रेसिपिटेशन क्या बनता है, जब वाटर के मोलिक्यूल से कुछ चीज बाइंड कर जाती है और बाइंड करने के बाद जब वो चीज अटैच होती है ना वाटर की सरफेस से, तो वो इकट्ठा होती है, मतलब प्रेसिपिटेशन। अगर BaSO4 इकट्ठा ही नहीं होगा तो ये वाटर से मिल नहीं पाएगा, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसमें 2NaCl है, जल्दी का रुक जाएगी। तो सिंपल सी बात है, प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि BaSO4 है, सल्फेट ग्रुप है बेरियम के साथ, तो ये वाटर में मिल नहीं रहा। वाटर में नहीं मिलेगा तो पार्टिकल के थ्रू पार्टिकल डाउन मूवमेंट नहीं करेंगे, पार्टिकल डाउन मूवमेंट नहीं करेंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। जहां प्रेसिपिटेशन नहीं बनता वहां क्या होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं बना तो पार्टिकल सिंपली काम ही नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है, यहाँ वाटर में इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन नहीं कराना। यहाँ पे तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट कराना है, और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों आइटम एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बाकी मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, इसका आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको ऑप्शन बहुत प्रेसिपिटेट दे दिया, वो दे दिया, पर आपको क्या लिखना है, अगर दोनों आइटम रिप्लेस हो रहे हैं, अगर ए बी 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 रिप्लेस हो रहा है तो ऑप्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल, दोनों रिप्लेस हो गए, दोनों आइटम चेंज हो गए, क्योंकि दोनों ग्रुप में कोई ना कोई एक्टिव ग्रुप है जो हटा रहा है एक दूसरे को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्वेश्चन इज सॉल्व, और ऑप्शन को देखना ही नहीं है, देख लो, मतलब ऑप्शन को, मतलब अगर आप इस तरह को सॉल्व करो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे Cl2 है, वो क्या कर रहा है, हट रहा है, सब जुड़ रहा है, दोनों एक साथ रिमूव हो रहे हैं। अगर एक टाइम पे दो आइटम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अगर वन टाइम में दो आइटम रिप्लेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, सिंगल टाइम लग रहा है। अगर सिंगल टाइम लगता है तो उसमें क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल टाइम में दो आइटम रिप्लेस हो गए तो उसमें क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। वही चीज है, सिंगल टाइम में दो आइटम रिप्लेस हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट, वही लॉजिक बात है। भाई देखो, सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है ये पूछ रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये क्वेश्चन टिक का था वैसे, इसमें आपको ये टिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आइटम रिप्लेस हो रहे हैं। एक टाइम को दो आइटम रिप्लेस कर दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और अगर BaSO4 है तो बेरियम सल्फेट तो वैसे भी वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो वाटर से लाएगा नहीं। अगर वाटर के अंदर एंटर नहीं करेगा तो वाटर से दोस्ती नहीं करेगा, और दोस्ती नहीं करेगा तो प्रेसिपिटेशन कैसे बनेगा, वाटर के सरफेस को इकट्ठा ही नहीं होगा, तो प्रेसिपिटेशन इकट्ठा ही नहीं हुआ, तो दिक्कत ही कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, बस डिस्प्लेसमेंट हो गया और एटम ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और प्रोडक्ट दे दिया हमें, वही चीज हुई यहाँ पे। देखो मुझे जो फॉलोइंग है कॉल्ड सॉफ्ट सोप कौन सा वो पूछ रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड सॉफ्ट सोप। इसमें सॉफ्ट सोप कौन सा है क्वेश्चन पूछा है। सोप मतलब साबुन होती क्या है, साबुन क्या होती है, जिसमें RCOONA होता है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज भी है, जब वो आपस में मिलते हैं तो साबुन बनती है। तो साबुन में क्या है, प्लस भी है माइनस भी है, तो चार्ज आपस में मिल रहे हैं तो इसलिए साबुन बोलते हैं। साबुन है, साबुन बोले, साबुन का सॉफ्ट कौन सा होगा, सॉफ्ट साबुन कौन सा होगा, सॉफ्ट की बात कर रहा है। देखो पहला तो पोटेशियम सोल्ट, अगर कौन सा सोल्ट होगा साबुन सॉफ्ट हो जाएगी, पहला पोटेशियम सोल्ट, पहला पोटेशियम सोल्ट के कारण होगा या सोडियम सोल्ट कैल्शियम सोल्ट के कारण। कैल्शियम क्या करेगा, सॉल्व करेगा कैल्शियम कुछ, कैल्शियम तो रिमूव वैसे हो गया, कैल्शियम तो वैसे ही हार्ड एलिमेंट है, मतलब हार्ड क्या बोलोगे, तो बहुत वैसे भी तो बहुत चूना पत्थर के काम आता है, तो ये तो सॉफ्ट सोप नहीं बना सकता। अगर सॉफ्ट मांगो तो अगर सॉफ्ट मांगो सॉफ्ट कितना हार्ड होगा, उसमें कैल्शियम भर जाएगा, कार्बोनेट सॉल्ट बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा मैग्नीशियम सॉल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम सोल्ट और सोडियम सोल्ट। क्वेश्चन अच्छा दे दिया, क्वेश्चन मैंने अच्छे से छाटे हिसाब से, क्वेश्चन अच्छे छाटे हैं ताकि जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन में सही छाटे क्लास के हिसाब से। देखिए भाई
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा सॉफ्ट सोप है, साबुन है, और वे कैसा मुलायम साबुन है। साबुन होता क्या है, जिसमें पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो रहे हैं दूसरे से, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अटैच होने से क्या होता है, बीच में पूंछ लाइक संरचना बनती है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं, साबुन बोलते हैं। साबुन में क्या है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, उनको जोड़ने के लिए क्या है, टेल है। टेल क्या है, टेल जोड़ने का हमारे अटैच करने का हमारे। तो साबुन कौन सा है इसमें से, सॉफ्ट साबुन। सॉफ्ट यानी मुलायम, जो छूने में सॉफ्ट लगे, खुरखुरा ना हो। सॉफ्ट साबुन नहीं होगा तो स्किन डैमेज हो जाएगी। तो सॉफ्ट साबुन को पोटेशियम के कारण होगा, कैल्शियम। कैल्शियम चूना पत्थर के काम आता है, अपने आप में हार्ड। चूना पत्थर तो कभी सॉफ्ट साबुन बना नहीं सकता, चूना पत्थर की साबुन कैसे होगी, हार्ड होगी। और चूना पत्थर की साबुन अगर यूज करें तो हमारी बॉडी खराब होगी, क्योंकि सेल बहुत नाजुक है। और कैल्शियम में कार्बोनेट आयन होते हैं, हार्ड आयन होते हैं, तो वैसे ही रिमूव हो गए। मैग्नीशियम सोल्ट, मैग्नीशियम सोल्ट देखो, ये बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, पर जब तुम बेस ग्रुप में यूज करता है ना, कि एसिड के रूप में, तो मैग्नीशियम मेनली बेस ग्रुप में यूज होता है, एसिड ग्रुप में यूज नहीं होता। तो मैग्नीशियम भी एक तरह से यूज किया जा सकता है। सोडियम सोल्ट की बात करें, सोडियम, सोडियम हो सकता है, बट सोडियम का हार्ड सोल्ट बन गया। सोडियम का एक तरह सोल्यूशन जो थोड़ा हार्ड टाइप का। देखो कैल्शियम अपने आप में हार्ड है, मैग्नीशियम ज्यादा कलम से बेस ग्रुप में यूज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं भी। सोडियम सोल्ट, सोडियम के साथ है सोडियम यानी नमक। नमक क्या सिंपल सॉल्यूशन है, तो नमक के पार्टिकल देखते हैं वैसे नमक पर खुरखुरा होता है देखने में, नमक को कभी टच किया है, खुरखुरानेस आती है उसमें, तो एक प्रकार से कर भी नहीं सकता। ये पोटेशियम, जहां पर पोटेशियम अपने आयन अच्छे से दे पा रहा है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट साबुन बनाएगा। सॉफ्ट साबुन कौन बनाएगा, पोटेशियम सोल्ट बनाएगा, ना कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है। कैल्शियम हार्ड है, मैग्नीशियम बेस के रूप में होता है, और पोटेशियम सॉफ्ट साबुन बनाता है, ठीक है। और साबुन क्या होता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, अगर पॉजिटिव में साबुन की हुआ तो स्ट्रक्चर, साबुन होती कैसे, साबुन सोप देखो, सोप ऐसा होता है, ये बीच में स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये सोप साबुन बीच में आ गया, इसमें ये पूंछ लाइक संरचना है, ये इससे निकली हुई है, ये क्या निकला हुआ है, ऐसे पूंछ लाइक संरचना निकलती है, देखा है ये। इन पूंछ के साथ क्या होता है, यहाँ पे जुड़ाते हैं, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे सोडियम, सोडियम होता है यहाँ होता है सोडियम, साबुन, सोडियम, 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 बीच में क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट। साबुन ये होती है, साबुन में क्या पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, इसमें ऑयल ड्रॉप बीच में, और चारों ओर पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। कैसे काम करता है ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOONA, RCOONA, जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी। साबुन है हमारा, इसलिए साबुन बेस होता है, क्योंकि साबुन में कहते हैं कि बेस नेचर बन जाता है, क्योंकि साबुन मोर एसिडिक, तो बेसिक वजह, क्योंकि साबुन में क्या होता है कि एक तरह से बेस के ज्यादा होता है, जब साबुन को यूज करते हैं ना, तो हमारे लिए बेसिक होते हैं ना, कि एसिडिक होती है। प्रॉपर्टी हम किस तरह के होते हैं, पर इतनी प्रॉपर्टी पढ़नी नहीं है, हमें समझना साबुन होता है क्या है। तो RCOONA होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अटैच है पूंछ के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। साबुन हो गया, प्रश्न आपके सामने, ये रहा उत्तर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चल रहा है यहाँ पे। एक्सक्रीटरी क्वेश्चन आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया भाई। देखिए साबुन कौन सा सॉफ्ट साबुन है, पोटेशियम, कैल्शियम हार्ड है, मैग्नीशियम बेस है, पोटेशियम सॉफ्ट साबुन बनाएगा, ठीक है, पोटेशियम सॉफ्ट साबुन बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक टाइम पे दो एटम को रिप्लेस होना, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे क्या हो रहा है, Cl हट रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है, दोनों काम एक टाइम पे हो रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक साथ दो एटम रिप्लेस हो रहे हैं, और वही सॉफ्ट साबुन पोटेशियम बना रहा है। छोटी मोटी लॉजिक वाले क्वेश्चन बनाए मैंने, क्वेश्चन मतलब लेवल ऐसा था कि मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, कि मॉडरेट लेवल क्वेश्चन से क्या होता है कि इस टाइप से कौन ज्यादा आते हैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अब देखें एक्सिक्यूटिव सिस्टम की बात करें, एक्सिक्यूटिव सिस्टम वाले क्वेश्चन हमारे पास, एक्सिक्यूटिव सिस्टम के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3-4 प्रश्न हो गए थे ना आपके, 3 प्रश्न हुए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठ रहा हो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन एक्सक्रीटरी सिस्टम,
इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र किनका, उत्सर्जन ह्यूमन बीइंग का, ना कि किसी और का, ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा है ये। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सम सब्सटेंस, कुछ पदार्थ होते हैं, some substances in the initial filter, in the initial filter, such as glucose, amino acid, such as जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, कोई सॉल्ट हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, सबको एक्सक्रीट कर रहे हैं इनिशियल फिल्टर में। सबसे पहले फिल्टर किससे होता है, हमारी बॉडी में फर्स्ट स्टेप फिल्टर कौन करता है, क्वेश्चन है ना, फर्स्ट टाइम फिल्टर कौन करता है हमारी बॉडी को फर्स्ट स्टेप में, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक सामान्य मानव के उत्सर्जित तंत्र में कुछ पदार्थ हैं, जिन पदार्थ में जब फिल्टर शुरू होता है, फिल्टर मतलब क्या होता है, छनन विधि शुरू होती है, जब हमारी बॉडी क्लीन करते हैं अपने आप को, तो क्लीनिंग के दौरान ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर को इनिशियल फिल्टर कहाँ होता है, कहाँ इनिशियल फिल्टर होता है, ये जैसे ऑप्शन यूरेटर दे रखा है, यूरेटर की बात, अरे यूरेटर होता है, यूरेथ्रा के बाद ऑप्शन दे रखा है, दिमाग होता है हमारा यूरिनल ब्लैडर की बात करें, और नेफ्रॉन। प्रश्न है, हम जब एक्सक्रीशन करते हैं, बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी का जो वेस्ट पैटर्न बाहर निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, बॉडी क्लीन करते हैं, तो बॉडी की क्लीनिंग के दौरान इनिशियल फिल्टर, अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में जो कुछ सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को इनिशियल फिल्टर, सबसे पहले जो फिल्टर करते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर को, कहाँ करते हैं, फर्स्ट फिल्टर स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है, ये प्रश्न कर रहा है, ठीक है, कहाँ से होता है, यूरेटर। यूरेटर तो भाई, यूरेटर तो बहुत दूर चला गया भाई, यूरेटर की बात करो, यूरेटर कहाँ चला गया, बॉडी के डाउनफॉल चला गया, तो यूरेटर तो कभी नहीं होगा जिंदगी में, तो यूरेटर को रिमूव करना सीखो, यूरेटर रिमूव हो गया, अगर यूरेटर नहीं तो और क्या हो सकता है, यूरेटर तो हुआ नहीं, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, लेकिन यूरेटर तो मूत्र मार्ग सबसे लास्ट में आ गया ना, बॉडी के सबसे लास्ट पार्ट में आ गया, तो ये तो वैसे भी फर्स्ट स्टेप में फिल्टर नहीं करेगा। यूरिनरी ब्लैडर में कहता है यूरिन इकट्ठा होता है, तो ये यूरिन इकट्ठा कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, किसको, सब्सटेंस को फिल्टर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं यूरिन को। नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी की यूनिट का नेफ्रॉन, और हमारा फिल्टर फर्स्ट स्टेप में कहाँ से होता है, किडनी से जाता है, किसमें, किडनी से जाएगा लीवर, और लीवर से होते बॉडी में पहुंचता है, अगर किडनी से फिल्टर हो रहा है तो किडनी से, यानी नेफ्रॉन, किडनी की यूनिट का तो नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या बोलता है कि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम दे रखा है, इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक सामान्य मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ सब्सटेंस है, और उन सब्सटेंस का फिल्टर होता है इनिशियल फिल्टर, और उस इनिशियल फिल्टर के दौरान जब फिल्टर होता है, तो उस फिल्टर में क्या होता है, कुछ ग्लूकोज होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं, कुछ सॉल्ट होता है, कुछ वाटर होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ क्या है, इनिशियल फिल्टर में कुछ ग्लूकोज है, कुछ अमीनो एसिड है, कुछ बहुत से पाई जाती है। उन चीजों को फर्स्ट स्टेप में फिल्टर कौन करता है, फर्स्ट में फिल्टर कौन करता है, यूरेटर किसका पार्ट है, बॉडी के डाउन पार्ट है, अपर पार्ट की बात कर रहा है, डाउन पार्ट को तो जाओगे नहीं, डाउन पार्ट में नहीं है, यूरेथ्रा डाउन पार्ट है, ठीक है,
यहाँ से हमारा यूरिन पास होता है, यूरिन ब्लैडर डाउन पार्ट है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, नेफ्रॉन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कहाँ अपर पार्ट के दोनों, अपर पार्ट क्या हो रहा है कि बॉडी का किडनी होगी, किडनी सबसे पहले फिल्टर करती है, इसलिए इसे नेफ्रॉन बोलते हैं। और हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन किडनी से स्टार्ट होता है, और किडनी हमारी बॉडी में क्या करती है, फिल्टर का काम करती है, फिल्टर और ऑर्गन का काम करती है फर्स्ट स्टेप में। ये चीज बताई गई है, समझ रहे हो भाई। अब देखो जीनोटाइप को, आप कुछ क्वेश्चन मेंटल के चैप्टर से आए, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन वाला वो भी सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उसको क्वेश्चन बनाए भी नहीं उसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। हम देखते हैं पहले मेंडल के चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए, पहले वो देखते हैं मेंडल के चैप्टर से क्वेश्चन। तो मेंडल के चैप्टर की अगर हम बात करें तो मेंडल के चैप्टर में साइंटिस्ट मेंडल ने अपने प्रयोगों की जो खोज करी थी वो मटर पे करी थी। मटर की जो मटर का तो बहुवर्षीय पौधा होता है, उसे कहीं भी ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट पढ़ लेना मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, क्रॉस पढ़ लेना, ठीक है। मेंडल ने मटर की जो लक्षणों को लिया था, मेंडल ने मटर के दो जो लक्षणों को लिया था, बौना पौधा, लंबा पौधा, ठीक है। और उन्होंने से किस आधार पर लिया था, मेंडल ने अपने पौधों को लिया था किसके आधार पे, उनके एलील का आधार पे, उनके जीनोटाइप फिनोटाइप एलील का आधार पे कि उनमें कौन सा एलील है, कैपिटल है, स्मॉल है, उस बेस पे लिया था, ठीक है। वही छोटी मोटी चीज आएंगी इसमें। अब बात करते हैं मेंडल क्वेश्चन को लेकर। 4-5 क्वेश्चन तो वहां हो गए थे ना, 4 होता 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, द जीनोटाइप, द जीनोटाइप लिख दो, जीन और उसका टाइप, जीन का टाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीन का टाइप, क्या जीन है, कैसा जीन है उसका, छोटा जीन है, बड़ा जीन है, कैपिटल है, स्मॉल है, जीन, समझ रहे हो। एल तो होगी, कैपिटल है, स्मॉल है, जीन क्या है, वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, इस तरह से जीन डिसाइड करते हैं। जीन उसके क्रोमोसोम के लक्षण डाल करेगा, ठीक है, जीन सिंपली वो होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था जीनोटाइप, जीनोटाइप फॉर द हाइट, जीनोटाइप किसके लिए, अपने फोर मतलब लिए, किसके लिए लिए, फोर मतलब लिए, किसके लिए लिए, फॉर द हाइट, हाइट के लिए लिए। हाइट हमारे क्या हो गया, लक्षण हो गया, ठीक है, फीचर हो गया इसका, हाइट के लिए लिए। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसके हाइट के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट के लिए, हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी जंतु उसके में हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट व्हाट कंक्लूजन, आपको इससे क्या निष्कर्ष मिला, आपने क्या किया, आपने जीनोटाइप लिए हाइट के बेस पे, किसके, ऑर्गेनिज्म के लिए, मटर के पौधे के आपने हाइट के बेस पे क्या लिए, जीन ले लिए। उसके बाद आपको क्या मिला, व्हाट कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या मिला, इस बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या मिला भाई, इससे कुछ तो फायदा होगा, तब तो मेंटल काम क्या होगा। देखो there are at least different alleles.
प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है कि जीनोटाइप है, मैंने तीन, एक ऑप्शन मैंने आने पाया, चलो कोई नहीं, तीन से कम चला दे। हमारे पास जीन है, हमारे पास जीन का टाइप है, जीन का टाइप है, जीन का क्रोमोसोम के नंबर के बेस पे उनको फाइंड करना जीन होता है। जीन का टाइप है, जीनोटाइप फॉर द हाइट, और जीनोटाइप हाइट के बेस पे कोई छोटा पौधा है, कोई लंबा पौधा है, कोई बोना पौधा है, उसके हिसाब से तो जीनोटाइप, जीनोटाइप लिया हमने फॉर द हाइट, किसके लिए, हाइट के लिए, किसके हाइट के लिए, ऑर्गेनिज्म का हाइट के लिए। तो जीनोटाइप किसके लिए ले रहे हैं हम, हाइट के लिए, किसकी हाइट के लिए, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हाइट के लिए। तो इससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष, द एलील फॉर हाइट हैज एटलीस्ट टू डिफरेंट जीन। क्या एलील की जो हाइट है उसके लिए एटलीस्ट दो डिफरेंट जीन हो सकते हैं, समझ रहे हो, क्या एक एलील के लिए दो जीन हो सकते हैं। एलील क्या है, लंबा पौधा, बोना पौधा, उसके लिए जीन क्या होगी, अलग अलग हो जाएंगी क्रोमोसोम के बेस पे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगी। क्या सही है, देखते हैं। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कोई एग्जाम्पल समझते हैं। मटर का पौधा है मेरे पास, मैंने मटर के पौधे की क्या बात करी, मैंने सोचा, मैंने बताया आपको कि मेरे पास भाई मेरे पास एक एलील है जो कैसे टाइप का है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस है। मैंने कहा मेरे पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, दो है कैपिटल टी, तो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस तो समझिए क्या मिलेंगे, दो 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 जीन मिलेंगे, दो मिलेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप हो जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस में दो मिले, यानी एक एलील में क्या मिले, दो जीन मिले। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी किसी लोकस पे क्या था, किसी लोकस पे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, जिस लोकस पे कैपिटल टी स्मॉल टी था वहां से हमें दो जीन मिले, कैपिटल भी स्मॉल भी, तो इसलिए इस लोकस के हिसाब से तो दो जीन मिल रहे हैं। तो एक एलील पर दो जीन है, ठीक है, ये दो जीन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, द एलील फ्रॉम हाइट, द एलील फॉर द हाइट, जो हमने एलील लिया हाइट के लिए, देखिए द एलील फॉर हाइट, जो हमने एलील लिया हाइट के लिए, क्या उनमें दो डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो हेटेरोजाइगस हो। अगर वो हेटेरोजाइगस होंगे तो उनके पास क्या होगा, एलील के पास दो होंगे जीन, और वो दो जीन कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग क्रोमोसोम पे हो सकते हैं। तो वही बोल रहा है, यानी कि दो डिफरेंट एलील की हाइट के बेस पे क्या है, दो क्रोमोसोम पे है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो एलील हमने एलील लिए हैं फॉर हाइट, हाइट के बेस पे जिसमें एटलीस्ट टू डिफरेंट जीन है, तो हमने एक एलील को दो पार्ट डिवाइड कर दिया, वो एक एलील क्रोमोसोम के बेस पे डिवाइड किया गया, उसका क्रोमोसोम नंबर है जिसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो वही चीज है, तो फर्स्ट सही है, क्रोमोसोम नंबर लिया, डिवाइड कर दिया। एटलीस्ट दे आर एटलीस्ट डिफरेंट एलील विद अ जीन, डिफरेंट एलील फॉर द जीन फॉर हाइट, मतलब इससे में थोड़ा अजीब टाइप का दिखता है ना इसमें, दे आर एटलीस्ट, हमारे पास एटलीस्ट डिफरेंट एलील है, और उन डिफरेंट एलील से क्या हो रहा है, जीन बन रहे हैं हाइट के। मतलब हमने हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल स्टेटमेंट दे रखा था कि हमने एलील लिए थे और उनकी हाइट लेके और हाइट के बेस पे जीन डिसाइड कर दी। सिंपल सा कमेंट है ना यार, एलील देखो, उसकी हाइट पढ़ो और उस हाइट के जीन डिसाइड कर दो, कितना इजी प्रोसेस है, हाइट देख के जीन निकाल दी। यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमने उसकी डिफरेंट एलील ली है, और उन डिफरेंट एलील को लेने के बाद, डिफरेंट एलील को लेने के बाद हमने जीन की हाइट फाइंड कर ली। बट कितने एलील, डिफरेंट एलील में कितने एलील आ गए, यहाँ पे एटलीस्ट आपके दो एलील तो बन ही रहे ना, यहाँ तो डिफरेंट एलील बन रहे, पता नहीं कितने एलील बन रहे हैं। यहाँ तो देख आंकड़ा नहीं दिया एलील का, तो यहाँ क्या हो रहा है, देयर एटलीस्ट डिफरेंट एलील दे रखे हैं, इतने भरे पड़े एलील, कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसमें गलत हो गया। देयर आर वन एलील फॉर हाइट विद डिफरेंट फॉर्म, एक एलील के डिफरेंट फॉर्म में हाइट हो सकती है, एक एलील की, एक एलील की फॉर्म में हाइट हो सकती है। देखो एक एलील है, क्या उस एलील की डिफरेंट फॉर्म में हाइट हो सकती है, भाई मैंने तो ये पढ़ा है कि जो होमोजाइगस में होमोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, अभी अगर हेटेरो में होमो मिला दो, होमो में हेटेरो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो हर एक एलील की हाइट डिफरेंट फॉर्म में होती है, बट वो सीक्वेंस होता है। पर ये क्या बोल रहा है, एक एलील है और उस एक एलील को दो फॉर्म दे दी, एक डिफरेंट एलील को दो फॉर्म दे रहा है। अब एक एलील को दो फॉर्म दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एलील है उसकी हाइट है और उस हाइट से दो डिफरेंट फॉर्म दे रहा है, डिफरेंट कैसे होंगे, तो अगर हेटेरो जाएगा तो हाइट भी तो हेटेरो जाएगा, तो उससे हेटेरो जाएगा जीन ही बनेंगे ना, ये थोड़ी कि होमोजाइगस बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जीनोटाइप दे रखा है, हर ऑर्गेनिज्म के हाइट का भी जीनोटाइप डिफाइन कर रखे हैं, कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन क्या बोलता है, पहला कि अगर एलील है तो उसकी जो हाइट है, उस हाइट में एक एलील होगा और उस एक एलील से हम दो जीन बनाएंगे, तो दे आर एलील फॉर हाइट, द एलील फॉर हाइट एटलीस्ट टू डिफरेंट जीन, जो हमारा एलील है उसमें हाइट के एटलीस्ट दो जीन है। हाँ दो जीन है, सिंपल सी बात है, हम एक पढ़ते आ रहे हैं, दो जीन तो पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट डिफरेंट एलील है। अब उसने एलील का नंबर ही चेंज कर दिया, यहाँ पे एटलीस्ट दो एलील से डिफरेंट बना रहा था, यहाँ पे दो एल से जीन बना रहा था, दो एलील से जीन, सिंपल है, बट डिफरेंट एलील दे दिए,
मुझे पता ही नहीं कौन सा एलिल, तो हाइट कहाँ से मिलेगी भाई, डिफरेंट एलिल दे दिए, एटलीस्ट डिफरेंट एलिल है, इतने भरे पड़े एलिल, मुझे हाइट कैसे फाइंड होगी भाई, हाइट का जीन कैसे निकालूंगा, ना हाइट पता ना जीन पता, तो मैं कैसे पता दूँ कौन सा मटर का पौधा उगने वाला है। ये देखो वन एलिल दे रखा है, उसके डिफरेंट फॉर्म दे रखे भाई, एक एलिल में डिफरेंट फॉर्म कैसे होंगी, एक एलिल में एक ही फॉर्म हो गया तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो फर्स्ट डिफरेंट सही है, एक हाइट का एलिल लो, उसके दो डिफरेंट जीन कर दो, बस सिंपल सा स्टेप दे रखा है फर्स्ट, क्या दिक्कत है। यही है। कुछ क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल साइंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, उस 28 दिन पीरियड में हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो बढ़ते रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ग्रोथ करते हैं, जिस बेस पर से एलएच और एफएसएच ग्रोथ करता है, तो ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करती है 28 दिन के बेस पर, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, एट व्हाट स्टेज, प्रश्न है हमारा, 5 स्टेज चला था हमारे साथ, सही लिख देते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर चल रहा है 5-6 आपसे लिख सकते हैं, ठीक है। एट व्हाट स्टेज, 8, 8 मतलब 8 वाट स्टेज of the menstrual cycle of the menstrual cycle is a woman said to fertile. Woman said to fertile. क्वेश्चन क्या है, किस स्टेज पे, एट व्हाट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस अवस्था में वुमेन फर्टाइल होती है, यानी कि वुमेन के अंदर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एग स्पर्म डेवलप करते हैं, किस स्टेज पे वो डेवलप करते हैं अपने आप में, ठीक है, बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस के अंदर कब होता है ज्यादा, फर्टाइल चीज कब आती है, क्वेश्चन के लिए बोल रहा है। मैं बस अभी आ रहा हूँ।
अम्मी बस मैं अभी आ रहा हूँ बस। देखिए क्वेश्चन को बोला, कौन सी स्टेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की फीमेल फर्टाइल फील करती है? तो फर्टिलाइज यानी कि फर्टिलाइजेशन स्पर्म एग मिल रहे हैं, तो कौन सी साइकिल में ओव्यूलेशन, क्योंकि उसमें मम्मी नहीं रहा ये। देखिए कौन सी स्टेज पे जो फीमेल होती है वो फर्टाइल फील करते हैं, यानी कि उसको स्पर्म एग अच्छे से डेवलप करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब ओव्यूलेशन का टाइम पे होता है कि स्पर्म और एग अच्छे से फ्यूज कर पाते हैं। अगर स्पर्म और एग फ्यूज कर पाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, अच्छे से वो अपना जायगोट बना पाएंगे। सिक्रेटरी फेज, वो सिक्रेट कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, तो किसी के टाइम पे होता है वो डेवलपमेंट की स्टेज पे आने से होंगे, तो सिक्रेटरी फेज में हार्मोन बन रहे होंगे, तो हार्मोन बनने के टाइम क्या होगा कि उसके अंदर फीमेल के चेंज हो रहे होंगे। प्रोफोलेशन फेज, सेल टूट के बन रही है, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो क्या रहा है, सेल टूट के बन रही है। तो हमारा क्वेश्चन था कि वुमेन की जो साइकिल है, जो हमारी 28 दिन की होती है, उस साइकिल में फीमेल फर्टाइल फील कब करते हैं, उसमें निषेचन कब होता है? पहला ओवुलेशन टाइम, ओवुलेशन हुआ तो एग और स्पर्म मिल गए तो ओवम बन गया। बट सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है, सिक्रेटरी फेज में सिक्रेट कर रहा है, हार्मोन निकाल रहा है, तो निकालने के टाइम तो फिर हार्मोन्स के फीमेल के अंदर तो वो हार्मोन से भी ज्यादा होंगे, तो वो अभी डेवलप कर रही होगी। अगर फीमेल डेवलप करेगी तो डेवलप के दौरान सिक्रेटरी फेज में तो फील नहीं करेगी फर्टिलिटी वाली प्रोफोलेशन, सेल दोबारा टूट के बनेंगे, तो इस केस में तो फर्टिलिटी फील कर नहीं पाएगी, तो वही सेल दोबारा बन रहे होंगे, तो कुछ चेंज तो हो नहीं रहा होगा। तो ये चीज है। तो क्वेश्चन यहाँ तक थे। कल हम क्लास 10 के क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। सो इस ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड वीडियो को आगे बढ़ाएं, एंड वीडियो को सपोर्ट करें ताकि वीडियो लाते रहें। अब तो सीबीएसई बोर्ड के लिए वीडियो आना शुरू हो गई है। जो लोग हमारे छोटे से बालाजी स्टूडेंट के परिवार जुड़े हुए हैं, उनसे उनके जुड़ने पर धन्यवाद। तो इस वीडियो को और फैलाएं ताकि लोग देखें इसे और क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कल मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और अगली बार आपके लिए और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। आज छोटा सा ट्रेलर लेके आए थे, कल पूरी फिल्म लेके आएंगे, और केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब खत्म कर देंगे। ठीक है।